अस्सलाम वालेकुम। छोटे बच्चों में नींद के मसाइल यानी बच्चों का ठीक से रात को ना सोना, सुलाने में मुश्किल होना या फिर बार बार उठ जाना और फिर सारी सारी रात जगाना, स्लीप साइकिल डिस्टर्बेंसेस। इनकी क्या वजूहात होती हैं, इनका क्या इलाज है और क्या इसके लिए हमें कोई अद्वियात या मेडिसिन्स यूज़ करनी चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौर। आइए आज हम बात करते हैं बच्चों में स्लीप साइकिल रेगुलेशन और इसके इलाज के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि आपको ये मालूम होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि बच्चे की उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में उसकी नींद एवरेज कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं न्यू बोर्न यानी नवमौलूद बच्चे से। न्यू बोर्न में बच्चे की जो नींद है वो 14 से 17 घंटे एक दिन में यानी 24 घंटे में होती है और एक टाइम पे जो बच्चा सोता है तकरीबन 2 से 4 घंटे सो सकता है। बच्चे का जो न्यू बोर्न का स्लीप साइकिल हमेशा इरेगुलर होता है, उसको डे नाइट का इतना आइडिया नहीं होता क्योंकि अभी स्लीप साइकिल इतना मैच्योर नहीं होता, तो वो रात को डेफिनेटली जगा सकते हैं। लेकिन अमूमन जब बच्चा एक बार सोता है तो 2 से 3 घंटे बाद उठता है, उसको दूध की डिमांड होती है, उसको भूख लगती है। अब बात करते हैं 3 से लेकर 6 माह की उम्र तक। 3 से लेकर 6 माह के बच्चों का स्लीप साइकिल कुछ बेहतर होना शुरू हो जाता है, यानी रात को उनकी नींद कुछ बेहतर होना शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी 24 घंटों में 14 से 15 घंटे सो सकते हैं। इनकी रात की स्लीप कुछ बेहतर होना शुरू हो जाती है। 6 माह से लेकर 12 माह की उम्र तक बच्चे तकरीबन 12 से लेकर 14 घंटे 24 घंटे में सोते हैं और इनमें से ज़्यादातर की बच्चों की जो नींद है वो प्रेडिक्टिव हो चुकी होती है, नहीं रात का स्लीप साइकिल कुछ बेहतर हो चुका होता है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो रात को जगाते हैं बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और बच्चा रात को 2-3 बार ज़रूर उठेगा, दूध की डिमांड होगी, ज़ाहिर है उसको अगर भूख लगी है तो वो डेफिनेटली उठेगा। ऐसा होना नॉर्मल है। 1 से लेकर 2 साल की उम्र तक की जो नींद उनका जो ड्यूरेशन है वो 11 से लेकर 13 से 14 घंटे तक हो सकता है। उसमें अमूमन वो रात के वक्त 9 से 11 घंटे सोते हैं और दिन में जो उनकी नींद है तकरीबन 1 से 3 घंटे तक वो नैप ले सकते हैं। अब देखते हैं कि बच्चों के स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने की यानी ना सोने की या बार बार उठने की क्या कॉमन वजूहत है। पहले नंबर पे अगर बच्चे का स्लीपिंग इन्वायरमेंट अनकंफर्टेबल है यानी उसके लिए वो फ्रेंडली नहीं है, मिसाल के तौर पर बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा आसपास शोर है, म्यूज़िक चल रहा है, नॉइजेज हैं, या टेम्परेचर ठीक नहीं, ऑप्टिमल नहीं, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी बच्चे को लग रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, तो बच्चा इस अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट की वजह से नहीं सो पाएगा। दूसरे नंबर पे शॉर्ट स्लीप साइकिल। बच्चों का जो स्लीप साइकिल है शॉर्ट होता है, खासतौर पे न्यू बॉर्न बच्चों का या शुरू के कुछ माह बच्चे 45 मिनट से लेकर 2 घंटे तक सोते हैं और उसके बाद उठ जाते हैं, यानी फ्रीक्वेंट नाइट अवेकनिंग शुरू के कुछ माह में होना ये एक नॉर्मल चीज़ है। तीसरे नंबर पर जैसे ही बच्चा 4-5वें माह पे जाता है तो उसके टीथिंग यानी दांत निकलने का अमल शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनको पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, मसूड़ों में पेन होता है, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते या रात को बार बार उठते हैं। उस सूरत में आप उनको पैनाडोल का ड्रॉप्स या मसूड़ों का मसाज कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि जो डिपेंडेंट हो जाते हैं माँ बाप पे सुलाने के लिए, मिसाल के तौर पर उनको नींद में ले जाने के लिए उनको उठाना पड़ता है, उनको झूले देना पड़ता है, उनको रॉकिंग मूवमेंट्स करनी पड़ती है, कई घंटे उनको उठा के फिरना पड़ता है ताकि वो सो जाएं और जब वो रात को उठते हैं तो फिर दोबारा यही सारी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, लेकिन रात को उठ के ये तमाम करना बहुत मुश्किल होता है माँ बाप के लिए। सो वो माँ बाप पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो उनको झूला दें तब वो सोएं, यानी जब भी वो उठेंगे उन्हें झूला दिया जाए। 5वें नंबर पे बच्चों को भी नाइटमेयर्स या नाइट टेरर्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से वो रात को उठ सकते हैं, थोड़ी देर के लिए भी उठ सकते हैं या रात को चीखते हुए, स्क्रीम करते हुए, शोर शराबा डालते हुए भी उठ सकते हैं, जिनको नाइट टेरर्स कहते हैं। जब बच्चा चलना फिरना शुरू करता है, क्रॉलिंग शुरू करता है, बैठना शुरू करता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, जिसकी वजह से ब्रेन की एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, न्यूरोनल टिश्यूज़ वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अक्सर रात को उठते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो तमाम एक्सरसाइज जो दिन को वो करते रहे वो करना शुरू कर दें, जिसकी वजह से उनकी नींद कम हो जाती है और इस कंडीशन को कहते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के साथ स्लीप पैटर्न चेंज। स्लीप रिग्रेशन कुछ बच्चों में 4 माह की उम्र में, 8 से 10 माह की उम्र में और 18 माह की उम्र में नॉर्मली भी स्लीप रिग्रेशन आते हैं, यानी वो पहले बेहतर सोते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम सोना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये कैफियत कुछ हफ्तों या महीनों में बेहतर हो जाती है। इसको कहते हैं स्लीप रिग्रेशन। अब हम बात करते हैं कि कैसे बच्चे को स्मूथली आराम से हम सुला सकते हैं, मुख्तलिफ स्टेप्स, मुख्तलिफ मेजर्स लेके। पहले नंबर पे स्लीप की जो एसोसिएशन है, मिसाल के तौर पर उठाना, झूले देना, गोदी में रखना, ले लेके फिरना, इस पे जब बच्चे डिपेंडेंट होते हैं तो हमने इसको ग्रेजुअली विदड्रॉ करना होता है। जब तक इसको विदड्रॉ नहीं करेंगे बच्चा आप पे डिपेंडेंट रहेगा और जब भी वो रात को उठेगा वो यही कहेगा कि मुझे इस तरीके से झूला दो तो मैं सोऊंगा। तो आपने
इस तरीके को आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ बंद करना है और डिफरेंट तरीके आप ट्राई करें। बच्चों के साइड पे कोई सपोर्ट्स रख लें, उनके ऊपर कोई ब्लैंकेट डाल लें, उनके ऊपर कोई चीज़ रख दें ताकि वो समझें, उन्हें सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले कि वो अब सो रहे हैं। या अगर कोई बड़ा बच्चा है तो आप उसके हाथ में स्टफ टॉय दे सकते हैं ताकि उनमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा हो। दूसरे नंबर पे बेड टाइम रूटीन को सेट कर लें, यानी रात के वक्त है तो लाइट्स को डिम कर लें, कर्टन्स को आगे कर लें, म्यूजिक को कम कर, और बच्चे को आप सोने से पहले एक गर्म पानी से बाथ भी दे सकते हैं, उससे बच्चों की नींद बहुत अच्छी हो जाती है। इन्वायरमेंट को जितना आप पीसफुल रखेंगे बच्चे आराम से सोएंगे। म्यूजिक कम हो, लाइट्स कम हो, शोर शराबा कम हो, टीवी का शोर कम हो, और एक अच्छा कमरे का टेम्परेचर, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर हो, बच्चे आराम से सो सकें और उनका जो स्लीपिंग मैट्रेस है वो भी कंफर्टेबल हो बच्चे की उम्र के हिसाब से। चौथे नंबर पे नैप स्केड्यूल। बच्चों में जो दिन को आप छोटे छोटे सुलाने के नैप देते हैं उनको भी स्ट्रक्चर्ड रखें। कोशिश करें कि बच्चे को रेगुलर नैप दें। अगर आप कोशिश करेंगे कि सारा दिन उसको जगाते रहो रात को सो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। जब ज़्यादा टायर्डनेस होगी तभी बच्चा ठीक से नहीं सोएगा। तो कोशिश करें डे टाइम पे उसको 1 या 2 नैप लाजमी दें बच्चे को, ताकि वो छोटा बच्चा जो है, जो न्यू बोर्न है, वो तो ज़्यादा नैप्स मिलेगा, वो तो हर 2-3 घंटे बाद सोएगा, हर 2 घंटे बाद सोएगा। लेकिन थोड़े बड़े बच्चे में आप नैप्स को थोड़ा रेगुलर करें, दिन में 1 या 2 नैप उम्र के हिसाब से ज़रूर दें, ताकि बच्चे की जो टायर्डनेस है उसकी थकावट दूर हो, रात की जो नींद है वो पीसफुल हो सके। बेड टाइम स्नैक। रात को सोने से पहले, जाहिर है जो छोटा बच्चा है वो माँ का दूध या टॉप फीडिंग लेके सोएगा। जो बड़ा बच्चा है जिसमें स्लीप इश्यूज आ रहे हैं, तो बेड पे जाने से पहले अगर उसको कोई स्नैक, कोई सीरियल देते हैं तो हेल्दी दें, फ्रूट्स दें, आप कोई सीरियल बना के दे दें। लेकिन कोशिश करें कि रात के टाइम से पहले चीनी वाली चीज़ें, शुगर आइटम, चॉकलेट्स, कैंडीज, वो चीज़ें जो बच्चे को हाइपर करें वो इस्तेमाल मत करें, जिससे उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। लिमिट स्क्रीन टाइम, यानी 2 साल से छोटे बच्चों में तो स्क्रीन टाइम यानी मोबाइल, टीवी, कार्टून टाइम 0 होना चाहिए, जिससे उनकी जहनी जिस्मानी नशोनुमा, उनके बोलने का अमल बुरी तरह से मुतासर हो सकता है। और अगर 2 साल से बड़े बच्चे भी हैं तो कोशिश करें कि शाम के वक्त या रात के वक्त स्क्रीन टाइम लिमिट करें। और हमारा अक्सर शाम को रात को स्क्रीन टाइम मैक्सिमम होता है बच्चों की तरफ, क्योंकि हम अपने काम शाम में मसरूफ होते हैं, तो बच्चे हर वक्त मोबाइल, कार्टून्स, टीवी पे लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग है बहुत ज़्यादा अलर्ट हुए होते हैं और वो रात को ठीक से सो नहीं पाते और रात को स्लीप इश्यूज बहुत कॉमन है। ये एक कॉमनेस्ट वजह है बच्चों के रात को ठीक से ना सोने की या बार बार उठने की। कोशिश करें कि बच्चों का जो वेक टाइम है वो कंसिस्टेंट हो, यानी जिस टाइम पे वो सुबह आप उठते हैं, अगर सुबह 8 बजे उठते हैं तो बच्चे को भी उठाएं। अगेन मैं बात कर रहा हूँ नौबलूद बच्चा, न्यूबॉर्न बच्चा, इसके अलावा जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनमें एक कंसिस्टेंट टाइम रूटीन सोने की भी और उठने की भी फॉलो करें। एक बॉडी का इंटरनल क्लॉक होता है, उसको ज़रूर फॉलो करें, चाहे वीकेंड है, सैटरडे है, संडे है। कोशिश करें बच्चे एक टाइम पर सोएं और एक टाइम पर उठें, इससे उनके स्लीप डिस्टर्बेंसेस काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अगर बच्चे को कोई डिस्कम्फर्ट है, कोई तकलीफ है, मिसाल के तौर पर टीदिंग का अमल है, तो उसको ट्रीट करें। अगर उसको कोई कॉलिक का मसला चल रहा है, पेट में गैस मरोड़ है, तो उसका इलाज अपने डॉक्टर से करवाएं। डायपर अगर वेट है उसको चेंज करें। अगर बॉडी पे कोई रैशेज हैं उसको ट्रीट करें, ताकि जो डिस्कम्फर्ट है, जो फिजिकल पेन है, जब तक उसका मदावा नहीं होगा बच्चे ठीक से नहीं सो पाएंगे। पेरेंटल प्रेजेंस, यानी माँ बाप की मौजूदगी, यानी जब बच्चा सो रहा हो तो बच्चों को पता होता है कि उसकी माँ या बाप उसके पास है, उन्हें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलता है। शुरू के कुछ माह ये ज़रूरी होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि बच्चे की आप पे डिपेंडेंसी कम हो, ताकि वो बाद में इंडिपेंडेंट स्लीप ले सके। जितना जल्दी वो इंडिपेंडेंट स्लीप लेना शुरू होगा आपकी मुश्किलात कम हो जाएंगी। अब आते हैं कि क्या कोई दवाई बच्चों में इस्तेमाल करनी चाहिए स्लीप साइकिल रेगुलेशन के लिए। मिसाल के तौर पे लोग फिनेरगन का सिरप यूज़ करते हैं, क्लोरल हाइड्रेट यूज़ करते हैं, मेलाटोनिन ड्रॉप्स यूज़ करते हैं। पहली बात तो ये कि कोशिश करें कि बच्चों में अद्वियात का इस्तेमाल मत करें, अगर करना है तो कम से कम करें। दूसरे नंबर पे अगर आपने अद्वियात इस्तेमाल करनी है तो हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें, लेकिन बच्चों में फिनेरगन, क्लोरल हाइड्रेट का इस्तेमाल हरगिज़ मत करें। अगर आपने ये तमाम चीज़ें एड्रेस कर ली और फिर भी आपका बच्चा ठीक से सो नहीं पा रहा, तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके आप बच्चों को मेलाटोनिन के ड्रॉप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि स्लीप साइकिल रेगुलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि खुद से इनका इस्तेमाल मत करें, हमेशा अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाएं, और अगर आपका डॉक्टर तजवीज़ करे तब दें, और अगर वो मना कर दे तो हरगिज़ इस्तेमाल मत करें। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए कारआमद साबित होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।